चाइना के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि हाथ को आया पर मुंह न लगा। एकदम अंतिम समय में चाइना का पूरा खेल बिगाड़ दिया है अमेरिका ने, और वो भी सऊदी अरब के साथ। ऐसा खेल बिगाड़ा है कि चाइना इस वक्त जिस तरीके से बौखलाया है वैसा कोई भी नहीं बौखलाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका अब चाइना के दूसरे बड़े खेल को भी बिगाड़ने वाला है। अंतिम समय में सऊदी ने चाइना को ना बोल दिया और एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। आखिरकार सऊदी ने भी $500 बिलियन के लिए चाइना को कहा था, पर चाइना का आनाकानी क्या आग में घी का काम कर गया। सऊदी और चाइना के बीच में बहुत बड़ा गेम चल रहा था। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एकदम बहुत ही बढ़िया मौका है। भारत में अब सार्प का एक बड़ा ऐलान $6 बिलियन के साथ। वैसे तो लाइन लग चुकी है कंपनियों की। जानेंगे भारत के लिए सबसे बड़ा मौका कैसे आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन जब सत्ता में आए ना, तो उनकी सबसे कमजोर और सबसे खराब नीति थी मिडिल ईस्ट से दूरी बनाना। इन्होंने F-35 प्रोग्राम को लेकर UAE के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी और इन्होंने कहा कि आप चाइना के संपर्क में हो, इसलिए F-35 देना खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है अमेरिका अपनी जगह सही हो, लेकिन जो भी नीति हुई ना, उस नीति का दुष्प्रभाव भी देखने को मिलने लगा। जो बाइडेन ने सीधे सीधे सऊदी प्रिंस के खिलाफ भी आरोप लगा दिए और ये भी महंगा पड़ गया। आपको याद होगा खगोशी हत्याकांड, उसको लेकर भी सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में रिश्ते खट्टे हुए। बाद में जब एक मौका ऐसा आया, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल की स्थिति गड़बड़ाने लगी और मार्केट में उथल पुथल मचने लगा, तब जो बाइडेन पहुंचे थे सऊदी प्रिंस से मिलने, और तब सऊदी प्रिंस ने हाथ नहीं बल्कि मुक्का मिलाया था। बाइडेन ने भी मुक्का ही बढ़ाया था। ये चीजें दिखा रही थी कि दोनों के बीच में मतभेद बहुत हैं। जैसे ही चाइना को ये समझ में आने लगा कि मिडिल ईस्ट के देशों में और अमेरिका के बीच में दरार पड़ रही है, चाइना इस मौके को भुनाने में लग गया। चाइना ने मिडिल ईस्ट के देशों के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी और चाइना धीरे धीरे उनके हथियारों के सेक्टर में घुसने की कोशिश करने लगा। जैसे कि चाइना का सबसे बढ़िया डिस्ट्रॉयर माना जाता है 052D को, और इसने यहाँ शोकेस करना शुरू कर दिया। इन्होंने बताया कि हमारा जो ये डिस्ट्रॉयर है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। सऊदी के कई डिफेंस एक्सपो में 052D को लेकर ये पहुंचे। चीन इसे बताता है कि इसके PLA की नौसेना की सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक है और इसकी तुलना अमेरिकी नौसेना के अर्ले बर्क क्लास के डिस्ट्रॉयर से की जाती है। 7500 टन वजनी 052D वॉरशिप गाइडेड मिसाइलों से लैस है और इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, मतलब बहुत सारी मिसाइलें इसमें तैनात की जा सकती है। अब यहाँ पर लगभग तय हो गया, चाइना ने सेट कर लिया पूरा मामला, और सेट करते हुए चाइना ने आखिरकार मना लिया सऊदी अरब को कि ठीक है हम आपसे डील करेंगे। अरबों डॉलर का डील चाइना यहाँ साइन करने वाला था, पर अचानक से क्या हुआ है, सऊदी अरब ने चाइना को मना कर दिया। और सिर्फ मना नहीं कर दिया बल्कि इन्होंने तुरंत स्पेन के साथ एक डील साइन भी कर लिया। अब यहाँ पर पूरा खेल बिगाड़ने वाला कौन है? अर्जेंटीना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अर्जेंटीना JF-17 खरीदने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना में जेवियर माइली आए और माइली के आने के बाद कहा जाता है अमेरिका ने सबसे पहले चाइना का खेल बिगाड़ा और JF-17 की इस डील को तोड़ दिया। वैसे ही कहा जा रहा है कि यहाँ भी गेम खराब करने में अमेरिका ही रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब को समझाया कि आप प्रतिबंधों को झेल सकते हैं। हालांकि सऊदी अरब प्रतिबंधों से डरा या नहीं डरा वो तो अलग बात है, पर हाँ एक फैक्टर और आ गया। सऊदी अरब के प्रिंस का एक प्रोजेक्ट है न्यूम, और रेगिस्तान में ये एक बहुत ही बड़ा मेगा सिटी बना रहे थे। इस मेगा सिटी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला था जिसे अनोखा कहा जाए। खास तौर पर पर्यटन के दृष्टिकोण से इस प्रोजेक्ट को ये कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में इन्हें पैसे कम पड़ने लगे और आखिरकार सऊदी अरब के प्रिंस को पैसों की जरूरत पड़ने लगी अपने इस प्रोजेक्ट को वैसा ही विशालकाय बनाए रखने के लिए, क्योंकि करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट होने वाला है और करीब
करीब 3 लाख लोग इस मेगा सिटी में रहने वाले थे। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके लिए इन्होंने चाइना से संपर्क साधा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं और चाइना को कहा कि आप $500 बिलियन यहाँ पर लगाओ। चाइना ने यहाँ पर आनाकानी दिखानी शुरू करी। क्यों आनाकानी दिखानी शुरू करी, इसके पीछे कारण है। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ा खतरा कौन है? हुती विद्रोही। सऊदी अरब अभी तक हुती विद्रोहियों से बहुत डरता है। हुती विद्रोही अक्सर सऊदी अरब के तेल के रिफाइनरी वगैरह को निशाने पर लेते हैं। ये जो मेगा सिटी है, इस मेगा सिटी में इतना सारा पैसा लग रहा है, लेकिन ये मेगा सिटी सुरक्षित रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ऐसे में सऊदी अरब के पास एक ही ऑप्शन बच गया, अमेरिका का साथ पकड़े रहना। पर यहाँ पर चाइना को बहुत ज्यादा बड़ा झटका मिला है। अर्जेंटीना के बाद सऊदी अरब भी हाथ से गया। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि एक बार डिफेंस पर जब आप किसी देश पर निर्भर हो जाते हैं तो फिर आप उनकी ही सुनने को मजबूर हो जाते हैं। सऊदी अरब अभी तक डिफेंस के क्षेत्र में चाइना के ऊपर निर्भर नहीं है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे भारत के लिए खजाना ही खुल गया है और भारत में इस वक्त मारामारी हो रही है कई सारी कंपनियों के आने की। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि इजराइल की चिप मेकर कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर्स। इसने भारतीय गवर्नमेंट से बातचीत की थी और कहा था कि हम एक फैब यूनिट लगाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर का, 90,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावे अमेरिकन कंपनी है माइक्रोन, इसने भी 22,500 करोड़ के सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी गुजरात में पिछले ही साल शुरुआत कर दी है। माइक्रोन के अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर 27,000 करोड़ रुपए का सेटअप कर रही है। इसके अलावे सीजी पावर, एक जापानीज कंपनी रेनिजेस के साथ एग्रीमेंट करके ये भी सेटअप कर रही है। तो वहीं इसके अलावे अमेरिकन एडवांस माइक्रो डिवाइस AMD, इसने भी $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत पर करने की घोषणा की थी। अब इन सब के बीच में जापानीज कंपनी शार्प भी आ गई है और शार्प भारत के अंदर 3 से 5 बिलियन डॉलर का सेटअप शुरू कर रही है। कई सारी कंपनियां भारत में ताबड़तोड़ निवेश करने के लिए लाइन लगा चुकी हैं और शार्प भी भारत में एक सेमीकंडक्टर यूनिट शुरू करना चाह रहा है जो डिस्प्ले से काम करना शुरू करे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।